शुरुआती दौर जहाँ तक बताते चले तो पहले तो प्रारंभिक शिक्षा कुछ दिनों तक मैं गांव में ही पढ़ाई किया था। सीमुतल्ला के लिए जो है आप पीटी और मेंस जो है कब निकाले थे? 2019 में सबसे अधिक नंबर कौन सा विषय में आपको आया? हिंदी और सोशल साइंस में, दोनों सब्जेक्ट में 99। ऐसी कहाँ चूक रह गई कि बिहार टॉपर होने से जो है आप चूक गए हैं? मैथ्स में थोड़े मेरे कम मार्क्स रह गए हैं और संस्कृत में। भेदभाव तो रखना ही नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं बेटे और बेटियां, कहीं ना कहीं पुरुष और नारी से ही एक समाज से सुचारू रूप से चलता है। बरगढ़वा प्रखंड के मठियावत निवासी काशीनाथ प्रसाद यादव एवं रीमा देवी के सुपुत्र विक्की कुमार बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड में 483 नंबर यानी 96.66% नंबर ला करके पूरे बिहार में छठा रैंक प्राप्त किए हैं। विक्की मेरे साथ है। विक्की, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपको और आपकी टीम को भी धन्यवाद यहाँ हमारे तक पहुँचने के लिए। शुरुआती दौर में आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त हुआ? शुरुआती दौर जहाँ तक बताते चले तो पहले तो प्रारंभिक शिक्षा कुछ दिनों तक मैं गांव में ही पढ़ाई किया था। उसके बाद मैं विद्या निकेतन पढ़ाई किया हूँ। 5वीं तक की पढ़ाई विद्या निकेतन से हुई है। उसके बाद 6ठी से 10वीं तक की पढ़ाई सिमुलतला आवासीय विद्यालय से हुई है। सीमुतल्ला के लिए जो है आप पीटी और मेंस जो है कब निकाले थे? 2019 में। हाँ, 2019 में सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित कराई जाती है। फिर लिम्स यानी कि पीटी एग्ज़ाम निकालने के बाद आपको मेंस एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलता है। यदि आप मेंस एग्ज़ाम निकालते हैं तो सिमुलतला आवासीय विद्यालय में आपका प्रवेश होता है। सबसे अधिक नंबर कौन सा विषय में आपको आया? हिंदी और सोशल साइंस में, दोनों सब्जेक्ट में 99। अच्छा, अपना अनुभव साझा करिए कि ऐसी कहाँ चूक रह गई कि बिहार टॉपर होने से जो है आप चूक गए हैं? मैथ्स में थोड़े मेरे कम मार्क्स रह गए हैं और संस्कृत में, जिसके कारण मैं टॉपर नहीं बन सका हूँ। आगे क्या तैयारी है? मुझे फ़िलहाल अभी आईआईटी करना है। अगर बीटेक डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यूपीएससी के लिए ट्राई करूँगा। बाकी बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बाकी वजह से यही संदेश है, सबसे पहले मेहनत यदि कर रहे हैं तो किसी न किसी लक्ष्य तक वो पहुँच ही सकते हैं। सिमुतल्ला के लिए आप जो है फाइट किए और पढ़े भी वहाँ से। जो बाकी जो बच्चे हैं जिन्हें पैसे के अभाव में जो है वो बेहतर शिक्षा दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए क्या करना पड़ेगा? सिमुलतला आवासीय विद्यालय ही एक सरकारी विद्यालय ही है। वहाँ भी सरकार ही सभी फंडिंग करती है। तो मतलब कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालय से हटकर वो विद्यालय नहीं है। लेकिन बस सरकारी विद्यालय से हटकर इस मामले में है क्योंकि वहाँ रहने खाने का प्रबंध भी सरकार ही देती है। तो कहीं ना कहीं किसी सरकारी स्कूल से रहकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। अगर टीचर का लेवल देखा जाए तो सभी बिहार के सभी सरकारी स्कूल में अभी तो मतलब टीचर की रिक्ति नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नियुक्ति भी हुए हैं अभी। तो किसी भी सरकारी स्कूल में रहकर और सेल्फ स्टडी कर बच्चे टॉप कर सकते हैं, गांव में भी पढ़ाई करके। प्राइवेट स्कूल के शिक्षा के अनुसार जो है सरकारी विद्यालय में शिक्षा उस तरह का नहीं मिलता है। फिर भी जो बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, जो बच्चे काफ़ी मेहनती होते हैं, वो तो निकाल पाते हैं। लेकिन बाकी जो बच्चे जो मेहनती नहीं होते हैं वो जो है उनके अपने रिजल्ट पे जो है निराश हो जाते हैं। कई तो बच्चे जो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको बताते चलो तो सरकारी और प्राइवेट स्कूल में तो कोई मतलब हमको नहीं लगता है कोई डिफरेंस है। यदि आप लेवल चेक करिएगा तो प्राइवेट और सरकारी स्कूल के शिक्षकों का स्तर समान नहीं रहता है। प्राइवेट स्कूल आज बीपीएससी से जो शिक्षक आए हैं कुछ बेहतर शिक्षा हो पाएगी, मगर इसके पहले जो व्यवस्था थी सरकारी विद्यालय का वो तो बेहतर नहीं था। वो तो बेहतर नहीं था क्योंकि बहुत सारी रिक्तियाँ भी थी, इसके कारण वो बेहतर नहीं था। और सबसे पहले आपको बताते चले तो सरकारी विद्यालय में तो कोई पैसा नहीं लगता है, जिसके कारण गार्जियन भी उतना सिंसियर नहीं रहते हैं। प्राइवेट स्कूल में गार्जियन को पैसा देना होता है, जिसके कारण गार्जियन भी थोड़ा सिंसियर रहते हैं। तो गार्जियन से मेरी यही अपील रहेगी, बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट स्कूल में पढ़े, और उसकी मेहनत पर डिपेंड कर रहा है कि उसका अंक कितना आएगा और ज़िंदगी में कितना आगे जा पाएगा। जो लोग अपने बेटों को पढ़ाने में काफ़ी रुचि रखते हैं मगर बेटियों को पढ़ाने में जो है थोड़ा सा कतराते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भेदभाव तो रखना ही नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं बेटे और बेटियां, कहीं ना कहीं पुरुष और नारी से ही एक समाज से सुचारू रूप से चलता है। बेटा हो या बेटियां अगर सफलता अगर प्राप्त कर पाएगा तो उसे मतलब परिवार के सभी परिजन खुशी के माहौल में रहते हैं। दोनों में भेदभाव नहीं होने चाहिए। हाँ, दोनों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि घोड़ास्थान प्रखंड और बरगढ़वा प्रखंड, दोनों प्रखंडों में शिक्षा का जो है माहौल बहुत ही बेहतर है।
क्योंकि दोनों प्रखंडों ने IAS और IPS लगातार दे रहे हैं। इससे जो है बच्चों में जागरूकता भी आ रही है, बच्चों में मोटिवेशन भी मिल रहा है। ये खबर बनाने का मकसद हम लोग का ये होता है कि बाकी बच्चे में मोटिवेशन मिले, बाकी बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में अपना मन नहीं लगाते या मेहनत नहीं करते, वो बच्चे विक्की कुमार को देख करके जो है कम से कम सीखे और आगे बढ़े, और ये प्रयास ये करे कि विक्की से हम बेहतर करके दिखाएं। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि घोड़ासान से चलकर यहाँ आए। 24 तारीख को ही कॉल आया तो भी से हम लोग खुश हैं। अभी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। यानी विक्की का जो सपना है वो पूरा करने में पूरा आप तैयार हैं? एकदम जी, जो चाहेगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। पहले से भी तैयार थे, हैं, रहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुबोध कुमार यादव हुआ। और विक्की को जो है बहुत, मैंने शुरू में यहाँ पढ़ता था तो शुरू से ही इसका हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छा लिखता है। और कहीं ना कहीं कल हमको जानकारी हुई, हम SRT पब्लिक स्कूल महुआ में पढ़ाते हैं, तो हैंड राइटिंग मैंने रखता है। कहा जाता है, महात्मा गांधी कहते थे कि गुड हैंड राइटिंग इज द सिंबल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। सुंदर लिखावट जो होती है वह एक अच्छे एजुकेशन, पढ़े लिखे को पहचान होती है। यानी गांधी जी को जो है अपने राइटिंग के लिए हमेशा मलाल रहा कि खराब राइटिंग कम पढ़े लिखे का पहचान होता है। और शुरू में विक्की जब आता था बहुत बड़ा हो गया, अब देखते देखते बहुत छोटे में आता था पढ़ने। इसको ट्रांसलेशन इंग्लिश वगैरह पढ़ाते थे तो एक बार में ही वो सीख लेता था, और टाइम इसका बहुत फिक्स होता था। जब आता था बोरा पर बैठ के यहाँ ज़मीनी स्तर पे पढ़ता था, और बहुत हमको खुशी हुआ। माता पिता से भी कहीं ज़्यादा जो है टीचर को होता है, और कहा जाता है कि देयर इज ग्रेट हैंड ऑफ पेरेंट्स बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एवरी स्टूडेंट, देयर इज ए टीचर एंड पेरेंट्स। देखिए, शिक्षक साधारण नहीं होते। शिक्षक के गोद में राष्ट्र का निर्माण और प्रलय दोनों पलते हैं। जो बच्चे मेहनत करने से कतराते हैं वो बच्चे कम से कम सीखे विक्की कुमार से, क्योंकि जो है सुदूर देहात में गांव पड़ता है मठिया भोपत। संसाधन में कमी रहते हुए भी बच्चे ने बहुत बेहतर किया है। तो अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।